Okay, question number 10. It's given solve the pair of equation x equals 5 and y equals 7 graphically. So इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये फील होता है, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग कि ये क्या है, ये पूरी पूरी आपको इक्वेशन दी हुई है। ज्यादातर बच्चे इसको सोचते हैं कि दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट लाइक एक्स कॉमा वाई, और उसको सीधे 5 और 7 सोचते हैं और नहीं हो पाता वो सॉल्व। सो लेट्स जस्ट डू दिस एंड द वे करेक्ट अप्रोच है, सबसे पहले सबसे इजी हो जाएगा इफ यू राइट इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मेरे पास जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स 5, मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन वी हैव x प्लस वाई। ओके, x प्लस, अब y तो यहाँ है नहीं, दैट मीन्स y का कोफिशिएंट जरूर 0 रहा होगा, इक्वल्स 5। अब आई कैन राइट इट डाउन, लेट्स जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज। क्या है तो अगर मैं इस इक्वेशन में y आई एम टेकिंग एज 1, सो अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी x प्लस 1 टाइम्स ऑफ 0 इक्वल्स 5, सो दैट विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ x एज 5 only. If even I'm taking y as 0, that means 0 times of 0, that means x is still 5. अगर मैं y2 लेती हूँ, still x is 5 and so on. That means different values of y is giving me the same answer. This was equation 1. Let's just do the same thing for equation 2. So equation 2, what we have? Y equals 7. I'm writing it down in the standard form again. X times of 0 रहा होगा, तभी तो मेरे पास equation में सिर्फ y है, equals 7. This is the easiest way to solve it out. So फिर से अगर मैं equation की values निकालना चाहूँ, so I'm taking x as 0. That means x times 0, y is 7. I'm taking x as 1. That means 1 times 0, y is 7. Again, x is 2. X is 3. So I'll get 7, 7, 7, 7. Now, बात आती है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की और ग्राफिकली सॉल्व करने की। तो हमारे पास ग्राफ ऐसा होता है, ऑन द टॉप वी हैव दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंड हियर वी हैव 0, 0 origin. So let's just divide it in equal part. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and so on. Let's just divide it 1, 2, 3, 4, 5, 6 and let's just take it 7 over here. So आप अकॉर्डिंगली ले जा सकते हैं क्योंकि मुझे y की वैल्यू 7 दिख रही है, so that's why I have to do this. अब जब हम इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, so हमेशा पहली इक्वेशन को प्लॉट कीजिए। जब मेरे पास x क्या है 5, so y what I have, y I have 1, that means पॉइंट कहीं यहाँ होगा। Even if I have y as 0, then x I have 5, that means यहाँ होगा। If I have y as 2, still I have x as 5. That means जो मेरी इक्वेशन लाइन ड्रॉ होगी वो कुछ ऐसे रहेगी। ओके, अब जब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी प्लॉट करते हैं, ओके, दैट मीन्स आई एम टेकिंग x as 0, so I have y as 7. That means कहीं यहाँ x as 1, y as 7, x as 2, y as 7, x as 3, y as 7. So it is also going in the same way. एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब बात आती है यहाँ एक ऐसा पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है, x की सारी बातों वैल्यूज के लिए आई हैव y, यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी वो 7, जबकि यहाँ से अगर इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूं x की वैल्यू होगी 5। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिल गया, 5,7. दैट मीन्स दिस equation, this pair of equation consist a solution which is 5,7. और बात आ जाती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। अगर किसी भी इक्वेशन का इफ यू हैव वन सॉल्यूशन, ओके, वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स दैट इज नोन एज कंसिस्टेंट। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट। ओके,